नमस्कार, मैं हूं राजू और नो पॉलिटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज है 28 मई और 28 मई का नाम लेते ही हमारे दिमाग में यह कौंधने लगता है कि आखिर 28 मई ऐसा क्यों है कि हम इसको याद दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल हमारे इतिहास के पन्नों में 28 मई भी 2 अक्टूबर और 31 जनवरी जैसे तारीख के लाइन में होना चाहिए था, क्योंकि इसी दिन 1883 ईस्वी को विनायक दामोदर सावरकर का जन्म हुआ था। जी हाँ, वही वीर सावरकर जिनको लेकर के कांग्रेस गाहे बिगाहे माफी वीर का टैग लगाकर साइड लाइन करने का प्रयास करती है। भरे संसद में उनका उपहास उड़ाती है। कांग्रेस के जो नए नवेले राजकुमार हैं वो वीर सावरकर को माफी वीर कहकर पुकारते हैं, लेकिन क्या उनके माफी में भी उतनी ही सच्चाई है जितना कांग्रेस दिखाने का प्रयास करती है? आइए उस पर प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। माफ़ी तो महात्मा गांधी ने भी मांगी थी और माफ़ी तो जवाहरलाल नेहरू ने भी मांगी थी। वो जवाहरलाल नेहरू जिनको एक छोटे से सजा के तौर पे केवल 2 महीने की सजा हुई थी, वो केवल 3 दिनों में रोते बिलखते अपने पिता से गुहार लगाने लगे। उस समय के गवर्नर जनरल से पैरवी लगाकर उनको माफ़ी लिखवा करके उनको छोड़ा गया। केवल 3 दिनों में महात्मा गांधी कई बार जेल गए और फिर माफ़ी मांगकर बाहर आए। तो फिर माफ़ी वीर के तौर पर केवल वीर विनायक दामोदर सावरकर का ही जिक्र क्यों आता है? इस पर सोचने और विचारने का जिम्मा मैं आप पर छोड़ता हूं। लेकिन आइए उनके जीवन चरित्र पर कुछ चर्चा करें। तो 1906 से लेकर के 1910 ईस्वी तक वो वहां पर लॉ के स्टूडेंट, जी हां, वकालत के एक विद्यार्थी के तौर पे रहे। इसी दरमियान उन्होंने 1909 ईस्वी में द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट 1857 नामक एक पुस्तक लिख डाली। यह वही पुस्तक है जो उस समय के नौजवानों के रगों में बारूद की तरह दौड़ने लगी और लोग अपने आज़ादी की लड़ाई को उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी नज़रिए से देखने लगे जिस नज़रिए से वीर विनायक दामोदर सावरकर दिखलाना चाहते थे। दरअसल 1909 ईस्वी से पहले अंग्रेज और उस समय तक कांग्रेस ने भी 1857 की क्रांति को केवल एक छोटा मोटा सैनिक विद्रोह का टैग लगाकर उसको छोटा दिखलाने का प्रयास करते थे। लेकिन 1909 ईस्वी में इस किताब के माध्यम से वीर विनायक सावरकर ने यह बतलाने का प्रयास किया कि वह एक छोटा मोटा विद्रोह नहीं था, भारत की आज़ादी की प्रथम लड़ाई थी। कहीं ना कहीं यह किताब अंग्रेजों के मन में खटकने लगी और कई वर्षों तक उस किताब पर बैन लगा दिया गया। बैन लगाने के बावजूद भी जो नए स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे, जो युवा हुआ करते थे, वो हाथों से इस किताब को लिख करके अपने मित्रों के बीच में इसको आवंटित किया करते थे और यही कहीं ना कहीं अंग्रेजों की आंख में किरकिरी की तरह खटकने लगी थी और अंग्रेज वीर विनायक दामोदर सावरकर को अरेस्ट करने के लिए बहाने ढूंढ रहे थे। अंग्रेजों को उन्हें अरेस्ट करने का बहाना भी जल्द ही मिल गया जब मदन लाल ढींगरा ने कर्नल वायली का हत्या किया और उस हत्या के दरमियान उनको बंदूक सप्लाई करने का जो आरोप है वो वीर दामोदर सावरकर पर लगा। उस समय वीर दामोदर सावरकर भी लंदन में ही थे। लंदन में ही उन पर अरेस्ट वारंट जारी हुआ, उन्हें अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करने के बाद उन्हें भारत रिपोर्ट किया गया। भारत रिपोर्ट करते समय रास्ते में समुद्र से उन्होंने अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए छलांग लगा दी। वो मीलों तैरते रहे और तैरते हुए अगले दिन वो घायल अवस्था में समुद्र के किनारे पड़े हुए अंग्रेजों को मिले। अंग्रेजों ने उन्हें पुनः अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद उन पर 2 जन्मों की सज़ा का ऐलान किया गया और बाद में उन्हें काला पानी का सज़ा दिया गया, जिसके बाद सेलुलर जेल में जो आज अंडमान में पड़ता है, वहाँ आप और हम जैसे लोगों को अवश्य जाकर देखना चाहिए उस जेल की स्थिति को। और आज से तकरीबन 100 वर्ष पहले उस जेल की स्थिति क्या रही होगी, जाकर वहां देखना चाहिए। उस सेलुलर जेल में वो 10 वर्षों तक काला पानी का सजा काटते रहे और वो ही क्यों, उनके 2 और भाई भी उसी सेलुलर जेल में काला पानी का सजा काट रहे थे, जिनको इतिहास के पन्नों में कहीं स्थान तक नहीं मिला। उन दोनों भाइयों का नाम था गणेश दामोदर सावरकर और नारायण दामोदर सावरकर। उन्होंने भी उसी जेल में काला पानी का सजा काटा। बताइए, जिस माँ के 3 बेटे एक ही जेल में काला पानी की सजा काट रही हो, जब उनके वंशजों को, उनके पूर्वजों के कृत्यों को माफी वीर कह के जब संबोधित किया जाता होगा तो उनके हृदय पर किस तरह का आघात लगता होगा। लेकिन क्या पता इन कांग्रेसियों के मन में क्या चलता है, ये वही जाने। इतिहास कभी ऐसे वीर को भूलने नहीं देता और हमें भूलना भी नहीं चाहिए। इतिहास भूलने वाले भी कभी इतिहास बन जाते हैं। अगर वीर दामोदर सावरकर कभी माफ़ी वीर होते तो उनके नाम पर इंदिरा गांधी कभी डाक टिकट जारी नहीं करती, इंदिरा गांधी उन्हें वीर कहकर संबोधित नहीं करती। कांग्रेस को अपने ही गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि उनके पूर्वज कितने वीर थे। आपको यह एपिसोड कैसा लगा
हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।